पहला यह कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यानी ऐसी जगह जहाँ से सबसे प्राचीन पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता है। ठीक है, बागोर सभ्यता राइट आंसर 4 है। दो चीज़ें और साथ में याद रख लीजिए। एक तो सर्वाधिक प्रकार की कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो सर्वाधिक प्रकार की कृषि के प्रमाण है वो भी यहीं से मिलते हैं। दो मुंह वाली जो सुई मिली है वो भी कहाँ से मिली है? यहीं से मिली है। और आदि बहुत बार ये रिपीट हुआ है। तो आपको पता है हुणों ने आक्रमण किया था, जिसकी वजह से राजस्थान में जो गणराज्य व्यवस्था थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। ओके, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन कौन से, यानी कौन कौन से महाजनपद थे जो राजस्थान का कुछ हिस्सा उसमें शामिल था? तो मत्स्य जनपद भी था, महाजन जनपद था, और अवंती भी, दोनों ही राजस्थान में आते थे। संपूर्ण तौर पर तो नहीं, मत्स्य विस्तार राजस्थान में जाता था। अवंती का कुछ हिस्सा राजस्थान के साथ टच होता था। एवं आसिया में प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन तीनों के अवशेष जो हमें देखने को मिलते हैं। तो कालीबंगा तो ही है, साथ में सोंती सभ्यता जो कि बीकानेर में है, जिसको हम कहते हैं कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। दोनों की खोज है वो अमलानंद गोश जी ने ही की थी। तो ए और बी दोनों सही है, इसी का सही है। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? सबसे पवित्र नदी जिसको मृत नदी कहते हैं, वर्तमान में राजस्थान का शोक नदी जो गगर नदी के अवशेष के रूप में है। सरस्वती नदी एक आपका जाती थी। सिवी जनपद आपको याद है चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में आया था, रहा था, जिसका नगरी जिसको मध्यमिका कहते हैं वो राजधानी रही थी। अर्जुनयन जो है ये पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र में। योधेय जो है ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र जो था, जिसे योधेय प्रदेश भी कहते हैं। मालो जनपद जो जयपुर और टोंक वाला जो क्षेत्र है। तो चारों ही जातियाँ राजस्थान में आई थी उसमें, तो ये सभी हो जाएगा, 4 आपका सही है। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब से हुई थी? चलिए तो बिल्कुल आसान सा है और आप बता देंगे कि 1948 से, 1948 से शुरुआत होती है, एक सही है। राजस्थान में खेल कूद का सामान है वो कहाँ पर बनता है? तो खेल कूद का सामान राजस्थान में बनता है हनुमानगढ़ में, यानी 3 है वो आपका सही है। राजस्थान में एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? यानी टोटल एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ, और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को जो था उसमें अजमेर वाला क्षेत्र और आबू वाला क्षेत्र विलय हुआ था। 2 आपका है वो सही आंसर है। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया था? राज प्रमुख राजस्थान के पहले और अंतिम एकमात्र राज प्रमुख रहे हैं मान सिंह सेकंड, आपको याद है। 1956 में राज्यपाल जी का पद आता है, गुरुमुख निहाल सिंह जी पहले राज्यपाल बनते हैं। तो राइट आंसर 4 है। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन बना था? वृहत राजस्थान कह दो या विशाल राजस्थान कह दो, ये एकीकरण का 4थे चरण की बात है। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय होता है, और हीरालाल शास्त्री जी जो है वो इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। 3 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है वो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 का जब विद्रोह होता है तो अजमेर की तो शुरुआत हुई थी नसीराबाद से, आपको पता है। नीमच भी था, वहाँ पर भी क्रांति होती है। आवा में भी था। जयपुर उसमें शामिल नहीं था, जयपुर की जनता भी उसमें शामिल नहीं हुई थी। तो 4 आपका सही है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक भी थे, यानी इतिहासकार के साथ साथ एक समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने खासतौर से बाल विवाह के क्षेत्र में कार्य किया है, और उनका संबंध वो अजमेर से है, और उन्हीं के प्रयासों से शारदा एक्ट बना था, अगर आपको याद है। तो हरविलास शारदा जी, 3 आपका सही है। वेले बैठे डाउनलोड कर ली एस्ट्रोटॉक ऐप, और ऐसे मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कुछ भी मैंने दिमाग में सोचा नहीं हुआ था, ये मैं इसलिए राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी? सबसे पहले प्रजामंडल बनता है राजस्थान में 1931 में, पहला जयपुर बना था। तो जयपुर प्रजामंडल पहला है, और अंतिम आपको पता है झालावाड़ वाला है। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि राजस्थान का सेकंड प्रजामंडल? राजस्थान में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद की छावनी से हुई थी, आप जानते हैं। आप तारीख बता दीजिए कि राजस्थान में जब क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है, तो किस तारीख से शुरू हुई थी? कमेंट करके बताना है सभी को। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? जिनका संबंध जयपुर से था, जिन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी? अर्जुनलाल सेठी जी, 1 आपका सही है। बाढ़ प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम कमेंट करके बता दीजिए कि पहले अध्यक्ष है वो कौन बनते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागमल गोपाल जी कहाँ के निवासी थे? सागमल गोपाल जी आप जानते हैं, जिनका संबंध वो जैसलमेर से था। आज़ादी के दीवाने जैसलमेर डालकर जिंदा है वो जला दिया गया था। तो राइट आंसर आपका 1 सही है। लॉर्ड हस्टिंग्स संधि को स्वीकार करने वाली प्रथम राजस्थानी रियासत कौन सी थी? सबसे पहले आपको पता है करौली रियासत थी। आप मुझे गवर्नमेंट के बताइए कि अंतिम रियासत का नाम बता दीजिए जिन्होंने एजेंट की हत्या की गई थी। पहले टेस्ट में ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, आपको याद होगा। चेलावास का जो युद्ध होता है, बटन है वो कोटा में थे, और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उसमें राजस्थान के एजीजी हुआ करते थे। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, सही है।